बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्किल हो रही है, सब्र करना नामुमकिन हो रहा है, दिल डूब रहा है, खुद को तन्हा महसूस कर रहे हो, लग रहा है कि अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा। तो एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखो, मालूमात वहाँ भेज दो, वो कादिर है हर शय पर, वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। उससे इल्तिजा करो, वो सब ठीक कर देगा। तुम बस उसके हो जाओ और फिर देखो कुन फयकून का नजारा। क्यों है फिर ये हौसले इतने पस्त, क्यों इतनी वहशतनाक उदासी है, क्यों लड़ रहे हो वक्त की तकसीम से, क्यों सिस्कियों की कैद में ये जिंदगी है। तुमको भरोसा नहीं क्या उसके रहम पर, एतबार नहीं क्या उसके मौजज़ों पर। वो थाम लेता है, गिरने नहीं देता, वो हुक्म देता है ना होनी के होने का, और तकदीरे पलक झपकते ही बदल जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरतुल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं कि वो सब्र करने वालों के साथ है, कि वो सब्र करने वालों से मोहब्बत करते हैं। जब कभी तुम्हारा सब्र थकने लगे ना, तो ये आयत याद कर लेना। लोग पूछते हैं कि दर्द में सुकून कैसे हो सकता है। जब तुम सब्र इसलिए करते हो कि अल्लाह ने कहा है, जब तुम सब्र इसलिए करते हो कि यही अल्लाह की रजा है, जब तुम ये जान लेते हो कि अगर सब्र करेंगे तो अल्लाह मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखेंगे, तब वो दर्द भी सुकून देने लगता है। बिल्कुल इस आयत के अल्फाज की तरह, अगर सब्र करना मुश्किल होता तो अल्लाह कभी ये न कहता कि सब्र करो। वो जानता है अपने प्यारों को, और उसके प्यारे जहाँ सब्र मुश्किल हो जाए वहीं पे सब्र करते हैं। नसीब किसी ने खोलकर तो नहीं देखे होते ना, वो तो अल्लाह के लिखे होते हैं। और अगर किसी के बुरे हो तो फिर नसीब कभी भी बुरे नहीं होते, क्योंकि वो अल्लाह ने लिखे हैं। अल्लाह जिंदगी में दर्द दिखाता है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारा नसीब दर्द भरा है, बल्कि इसलिए ताकि हम बहुत सारी दुआएं मांग कर अल्लाह से अपना नसीब खूबसूरत लिखवा ले। और अल्लाह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसा उन्हीं के साथ करते हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। ये सब्र तवक्कुल तुम्हारा यूं जाए नहीं जाएगा, बहुत जल्द अर्श से कुन का जवाब जरूर आएगा। आने दो उसे जो अल्लाह के लिखे हुए नसीब से आ रहा है, शायद वही तुम्हारी रजा भी हो।